अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग, हाईली एजुकेटेड लोग भी बेसिक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे बिलीव कर लेते हैं। बहुत सी ऐसी ऑब्वियस चीज़ें लगती हैं कि भाई कैसे ये चीज़ पे कैसे तुम बिलीव करते हो, या फिर बेसिक रिलीजियस सुपरस्टिशंस पे ये सब पे बिलीव कर लेते हैं। और हमें लगता है कि मतलब इतना पढ़ा लिखा आदमी होके भी भाई तुम इन चीज़ों पे अभी भी कैसे बिलीव करते हो। और सेम टाइम पे हमारी सोसाइटी में ये एक्सपेक्टेशन भी होती है कि कोई आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कुछ है, तो उसके ओपिनियंस ज़्यादा मैटर करते हैं। ऐसा अक्सर नहीं होता। हमारे खुद के ही चीज़ों में कितनी बार फॉल्ट्स होते हैं। जो चीज़ें हमसे अलाइन करती हैं वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आने पे हम खुद ही मान लेते हैं। तो इसके बारे में ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से होते आया है। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू भी अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले बुक में लिखते हैं और बोलते हैं कि जब इंडिया डेवलप होगा तो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए सबसे मेन चीज़ ज़रूरी होगी कि सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज या एजुकेशन स्प्रेड ना हो, बट कि हर सिटीजन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप करे। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की भी बनती है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि साइंटिफिक टेम्परमेंट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, होता क्या है, और फिर रियल लाइफ में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक टेम्परमेंट सेम चीज़ नहीं है। दोनों के बीच में बहुत बड़ी डिफरेंस है। और साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप करने के लिए हमें साइंस की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, जबकि कुछ बेसिक साइंटिफिक मेथड्स हैं, कुछ बेसिक रेशनल थिंकिंग्स डेवलप करने हैं जिससे हम साइंटिफिक टेम्परमेंट में डेवलप हो सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो अभी मैंने ये ब्लूटूथ हेडसेट पहन रखा है, तो मुझे नहीं पता कि ब्लूटूथ कैसे काम करता है, मुझे नहीं पता ये सब टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे ऑडियो एनक्रिप्ट हो रही है, क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें साइंटिफिक नॉलेज में आ गई, इस चीज़ के साइंटिफिक नॉलेज में आ गया। बट साइंटिफिक टेम्परमेंट ये हो गया कि भाई जितनी बार मैं इसको ऑन करता हूँ और जितनी बार ये कनेक्ट होता है और आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है, मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है, तो ये बार बार ऑब्जर्वेशन के थ्रू मेरे को पता है। तो मैं इसमें बिलीव कर सकता हूँ कि भाई ये मोस्ट प्रोबेबली जितना मेरे को पता है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ सही से काम कर रही है। तो अगर मुझे शॉर्ट में साइंटिफिक टेम्परमेंट को डिफ़ाइन करना हो तो मैं ये कहूँगा कि ये सबसे पहले मेरे को कोई भी चीज़ मानने से पहले उस चीज़ का एविडेंस चाहिए, डेटा चाहिए मेरे को। इनफ डेटा, इनफ ऑब्जर्वेशंस चाहिए, और ये ऑब्जर्वेशंस को भी स्क्रूटनाइज करना है कि ऑब्जर्वेशन इनफ है या नहीं है, फिर जाके मैं कोई चीज़ मानूंगा। उसके बाद सेकंड, कोई डिफाइनिंग बैकअप लॉजिक चाहिए। लॉजिक एकदम एरा गैरा कुछ भी ना हो, उसका अच्छा खासा लॉजिक होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर मेरे पास नया डेटा आए जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है मेरे पुराने डेटा का, पुराने ऑब्जर्वेशन का, तो मैं अपने पूरे ओपिनियन को चेंज करने को रेडी बैठा हूँ कि हाँ हाँ भाई ये नया डेटा आ गया, मैं पुराने डेटा के अकॉर्डिंग ये सोचता था, बट अब ये नया डेटा जो कॉन्ट्राडिक्टिंग एविडेंस है इसके अकॉर्डिंग मैं कुछ और सोचता हूँ, तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो ये तीन चीज़ें। अब इसका छोटा सा एग्जांपल लिया जाए तो ये हो गया कि अगर कोई मेरे को बोल रहा है कि देख दुनिया में जितने पेड़ होते हैं ना सबके पत्ते ग्रीन होते हैं, तो अब इसमें ये हो सकता है कि भाई मुझे लग रहा है दुनिया भर के पेड़ तो तूने नहीं देखे होंगे, बट मैंने जितने अभी तक देखे हैं उनके सारे पत्ते ग्रीन है, तो ठीक है भाई, सेंस बनाता है, मेरे को अभी के लिए सेंस बनाता है। मैंने अभी तक कोई और कलर का पत्ता देखा ही नहीं है, चलो ठीक है। फिर सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि हाँ ठीक है, जब सारे पत्ते ग्रीन होते हैं तो उस हिसाब से कोई और चीज़ ग्रीन हो ही नहीं सकती। अगर कोई चीज़ ग्रीन है तो वो पत्ता ही है। अब ये लॉजिक सेंस नहीं बनाता। अगर ये चीज़ फिक्स्ड भी है कि मतलब हाँ भाई दुनिया में सारे पत्ते जो हैं पेड़ के वो ग्रीन होते हैं, तो भी ये लॉजिक सेंस नहीं बनाता कि जो भी चीज़ ग्रीन है वो पत्ता ही होगी। तो यहाँ पे लॉजिक से फेल हो जा रहा है, डेटा से बैक्ड है तो भी। और इसका तीसरा स्टेप अगर ये होता है कि अब मेरे पास डेटा आया कि नहीं भाई, चार जगह पे मैंने देखे हैं कि पत्ते लाल भी होते हैं, पत्ते पीले भी होते हैं, तो अब मेरे को अपना पूरा ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा कि भाई हर पत्ता ग्रीन नहीं होता, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल है। तो बेसिकली बात इतनी है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि प्रॉपरली वेरीफाइड हैं, प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज्ड हैं, उसके बेसिस पे एक अच्छा ठीक ठाक लॉजिक, उसके बेसिस पे कंक्लूजन, एंड रेडी टू चेंज द कंक्लूजन अगर डेटा चेंज होता है तो। यही साइंटिफिक टेम्परमेंट है। अब हर कोई थियोरेटिकली या फिर एटलीस्ट जो पढ़ा लिखा आदमी हो या जो पढ़ा लिखा आदमी होने की एक्टिंग कर रहा है वो थियोरेटिकली बोलेगा हाँ भाई इसमें तो सही बात है, मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरे कोई भी कंक्लूजन लॉजिक बेस्ड होते हैं और हर लॉजिक डेटा बैक्ड होता है। हर कोई ऐसे ही बोलता है।
बट बात ये होती है कि जब हम इसको रियल लाइफ में अप्लाई करने जाते हैं तब हमेशा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे हमारे खुद के ब्रेन के बायसेस हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। या फिर बहुत टाइम जो कि अथॉरिटी फिगर्स होते हैं उन्होंने कोई चीज़ को क्लेम इतनी बार किया है कि अब कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा आने के बाद उनको ईगो हर्ट हो जाता है। उनको लगता है कि अब मैं अगर दूसरी बात मान लूँगा तब तो ये गड़बड़ हो गया ना, फिर तो मेरे साथ गलत हो गया, ऐसा है। या फिर अपने बायसेस होते हैं जो कभी कभी हमको क्या करते हैं कि वही डेटा दिखाते हैं जो हम मानते हैं, जो हम ऑलरेडी मानते हैं, और वो डेटा नहीं दिखाते जो हम नहीं मानते। हमारा ब्रेन हम ऑलरेडी ब्लाइंड कर दे रहा है आधे डेटा सेट से। और एक चीज़ ये है कि जब बायसेस डेवलप होती हैं, जब हमारा ईगो हर्ट होता है, तो वो इतने ऑन द फेस नहीं होता। हमको खुद को ही नहीं पता चलता कि हम क्यों ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई अरे मैं अगर इतने लोगों के बीच में बोल दूंगा तो गलत हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। हमारा ब्रेन खुद ही हमको इतना फोर्स करता है कि अपनी ओपिनियन चेंज करना हमारे लिए बहुत टफ होता है, और उसको स्पेशली दूसरों के सामने एक्सेप्ट करना और टफ होता है। और इस पे भी बड़ा एक डिफ़िकल्टी ये होता है कि अब हम सबके पास इतना टाइम एंड एनर्जी नहीं है, सब अपने कामों में बिजी हैं, अपनी चीज़ों में बिजी हैं। तो अब मैं हर न्यूज़ सोर्स जो आएगा, हर डेटा जो आएगा, थोड़ी ना जाके प्राइमरी एकदम जाके चेक कर सकता हूँ। उतना टाइम नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं है। या फिर एक और प्रॉब्लम ये होता है कि हम किसी ग्रुप में बैठे हैं और पूरा ग्रुप एक ओपिनियन को मानता है और सब हम पे अब फोर्स किए जाने की, नहीं तू बोल, मानता है कि नहीं मानता, तू बोलता है बोल, तू मानता है कि नहीं मानता। ऐसा हो जाता है एकदम सिचुएशन की, तू तो मानता है कि नहीं, अभी बोल, अभी डिसाइड ही करना पड़ेगा तेरे को। या फिर हम कोई मूवी देख रहे हैं जो एकदम फास्ट कट्स एडिट्स के थ्रू ठक 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 चले जा रही है, एकदम पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है पूरा, और वो हमको एक एजेंडा के थ्रू लेके जा रही है। एक उसका एजेंडा है, वो हमको एक चीज़ दिखाना चाहती है, एक चीज़ मनवाना चाहती है, और हमको वेट करके लॉजिकली सोचने का नहीं। हाँ ठीक है भाई कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा है, समझो अब केरला फाइल्स की बात ले लो कि हाँ भाई ये इंसिडेंट्स इतने यहाँ पे केरला में हुए हैं, ठीक है। अगर ये डेटा करेक्ट है, अगर ये स्टोरी करेक्ट भी है, तो क्या ये लॉजिकली सेंस कर बनता है कि मैं 100% ऑफ द पॉपुलेशन को इसके लिए ब्लेम करूँ? बट बात यह है कि उस समय हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि रुक के हम सोचें। उस समय इतना इमोशनली चार्ज होता है सब कुछ, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, सब ये धम धुम हो रहा है कि अब उस समय हमको बोलना ही है कि भाई नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। बट ये पूरे अब 100% पॉपुलेशन ही गलत है। या कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई कार के बारे में हो सकता है, कोई न्यूज़ सोर्स के बारे में हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हो सकता है। माहौल इतना चार्ज अप हो जाता है कि हम रुक के सोचते नहीं हैं। और कितनी बार तो नॉर्मली भी हमको आदत नहीं है कि जो माहौल बना हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग बस माने जा रहे हैं चीज़ों को, कि अब ये लोग पढ़े लिखे हैं तो भाई ये लोग सही ही बोल रहे होंगे, है ना, ये लोग मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं तो ये लोग सही ही बोल रहे होंगे। और हम कभी बैक का होके सोचते नहीं हैं, तो इससे हमारा लॉजिक का फॉल्ट हो जाता है। तो दो चीज़ों का फॉल्ट हो सकता है, डेटा, लॉजिक, और तीसरा ओपिनियन चेंज करने का फॉल्ट, कि हम अब कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा के बाद भी ओपिनियन चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अब हार्डवायर्ड हो गया हमारे ब्रेन में। फिर एक चीज़ आ जाती है बिलोंगिंग टू एन आइडेंटिटी, कि लोग अब आइडेंटिटी पे अटैक कर देते हैं कि अब तू इंडियन है तो तू ये चीज़ बोलेगा तो तू एंटी नेशनल हो जाएगा, या फिर तू अगर हिंदू है या तू अगर मुस्लिम है तो इस चीज़ के अगेंस्ट कैसे बोल सकता है तू मुस्लिम होके, या सोच भी कैसे सकता है तू। और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बोली जाती है बचपन से कि हमारे अंदर इंग्रेंड ही हो जाता है कि हम सोच भी नहीं पाते, फिर कुछ कर भी नहीं पाते उसके बारे में। अब इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे बायसेस हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जहाँ पे हमारा ब्रेन हमको ट्रिक करता है। इसके बारे में तो तुम जितना पढ़ते जाओगे, जितना डेवलप करते जाओगे, उतना बेटर है। पर अभी हम आते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे, कि रियल लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो पहली चीज़ तो डेटा का, सोर्स की बात ये होगी कि अब हम हर समय हर डेटा को वेरीफाई नहीं कर सकते, उतनी टाइम एनर्जी नहीं है, और हमारे पास हर चीज़ की उतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं दवाई लेने जा रहा हूँ डॉक्टर से, कोई हेल्थ प्रोफेशनल से लेने जा रहा हूँ, तो अब मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि अब मैं बैठ के क्लिनिकल ट्रायल्स करूँ स्टार्टिंग से उसकी दवाई में मानने के लिए। बट इतना बेसिक मैं ज़रूर देख सकता हूँ कि अगर कोई दवाई वो रिकमेंड कर रहा है, कोई चीज़ अगर वो बोल रहा है, तो वो क्लिनिकली मतलब अप्रूव्ड है कि नहीं है कि नहीं। वो जो रिसर्च को बैक करके कोई आदमी बोल रहा है वो चीज़ को, वो जो रिसर्च है उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए थे कि नहीं किए गए थे, वो रिसर्च पीयर रिव्यूड है कि नहीं है। या फिर पहली बात तो बस ये पूछ सकते हैं हम कि भाई तू जो बात बोल रहा है हेल्थ के बारे में, इसका कोई बैकअप है, इसका कोई रिसर्च अवेलेबल है, ये चीज़ें हम पूछना शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात फिर ये कर सकते हैं हम कि
क्रिटिकल हो सकते हैं कि अगर एक हेल्थ प्रोफेशनल ने हमको कुछ बोला है तो 4 जगह से जो कि सेकंड ओपिनियन लोग लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है कि इसमें ये नहीं होगा कि अरे भाई मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, मैं तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर सकते। ये वाली बात ही नहीं हुई ना यहाँ पे भाई। इमोशनल होने का, ये सब करने का क्या ज़रूरत है। 4 जगह से ओपिनियन लोगे, 4 जगह तुमको अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि तुम्हारा एक्सपर्टीज़ नहीं है वो। तो ये पहला स्टेप हो गया क्रिटिकलिटी का। फिर दूसरा तरीका ये हो गया कि अब न्यूज़ सोर्स की बात है। जैसे न्यूज़ सोर्स है, अब न्यूज़ सोर्स हम सारे सोर्सेज को वेरीफाई नहीं कर सकते, बट ये देख सकते हैं कि उसका पैटर्न क्या है। ऐसा हो सकता है कि उसने कभी एक फेक न्यूज़ चलाई है बहुत गंदी तरह से, और उसके बारे में उन्होंने कोई एकदम प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, एकदम इग्नोर ही कर दिया, मामला आगे बढ़ गया वो। और ये चीज़ मतलब 2-3 बार रिपीट हो चुकी है, तो वो सोर्स को हटाओ खुद के उससे ना। फिर भी अगर खाली तुम्हारे बायसेस को मान के तुम वो सोर्स फॉलो कर रहे हो तो तुम गलत हो। या फिर दूसरी तरफ तुम ये कर सकते हो कि तुम शायद कोई देखते हो, समझ लो कि कोई लेफ्ट मीडिया ही देखते हो, और तुम उसको देखते हो कि वो कोई लेफ़्ट साइड की होने वाली या लेफ़्ट साइड की होने वाली या फिर अपोजिशन पार्टीज़ की होने वाली मिस्टेक्स कोई पॉइंट आउट ही नहीं कर रहा, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा, उसके बारे में कभी क्रिटिकल नहीं कोई बड़ा ब्लंडर हो गया और किसी ने कुछ कवर ही नहीं किया, इसका मतलब वो सोर्स भी उतना ट्रस्टेबल नहीं है। तुम उसको जो न्यूज़ दे रहे हैं वो सच है, बट तुमको दूसरे रिसोर्सेज भी फॉलो करने पड़ेंगे ताकि तुमको दूसरी साइड का भी कुछ पता चले। बट ऐसे करके, बट जो सोर्सेज रेगुलरली ही मिस इन्फॉर्मेशन पेडल करते हैं और तुमने पकड़ा है उसको 2-3 बार, फिर भी अगर तुम वही देख रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे बायसेस को दूसरी तरफ मीट करता है, तो इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो। ऐसे धीरे धीरे अपने डेटा सोर्सेज संभालने चाहिए। और फिर दूसरी बात हो गई कि जब हम अगली बार कुछ बात करते हैं तो हमें इस तरह से बात करना चाहिए कि अगर ये बात सच है तो ये ठीक है, ना कि ऐसे बोलना चाहिए कि यही ठीक है, यही ठीक है। ये जो एक चीज़ है ना, ये हमारे माइंड को ही अलग तरह से ट्रेन कर देता है कि तुम पहले ही ये कर रहे हो कि भाई अगर ये डेटा सही है तो मेरा ये ओपिनियन सही है, ये डेटा पे फुल्ली डिपेंडेंट है ये ओपिनियन। तो ये डेटा गलत भी हो सकता है क्योंकि मैंने वेरीफाई नहीं किया है भाई। जैसे ये बोल सकता हूँ मैं कि भाई ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग अभी ईरान में ये चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि भाई ये चीज़ गलत है। यहाँ पे मैंने वेरीफाई नहीं कर रखा है कि ब्लूमबर्ग जो दे रहा है सही दे रहा है। मैंने जितने इंस्टेंसेस पे जितना अभी तक देखा है ब्लूमबर्ग सही डेटा देता है, जितना आजू बाजू लोगों से जाना है ब्लूमबर्ग सही डेटा देता है। अभी तक कुछ फेक डेटा का पकड़ा नहीं है मैंने, तो मैं ब्लूमबर्ग को रिलेटिवली ट्रस्ट कर सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर ब्लूमबर्ग का ये डेटा सही है तो ये गलत हो रहा है। कोई भी डेटा आता है उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसका क्रिटिकल ढूंढना है, उसके अगेंस्ट डेटा ढूंढना है हमको कि अगर ये चीज़ है तो इसके अगेंस्ट भी कहीं पे कुछ डेटा होगा, उसके क्रिटिकल रहना है। जैसे कि अगर कोई कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए हम चेक कर रहे हैं कि किसी कॉलेज में कितना प्लेसमेंट्स होता है, तो कॉलेज की वेबसाइट पे जाएंगे तो वो तो बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे ही, दिखाएंगे ही। वो तो बोल देंगे 15 LPA या फिर 25 LPA या फिर 40 LPA एवरेज, बट एवरेज में पता चला कि बस 2 ही स्टूडेंट्स हैं जिनकी 1 करोड़ की पैकेज लग गई और सबकी 3-3 लाख के पैकेज लगे। एवरेज ऐसे हो रहा है, ऐसे 40 लाख का एवरेज बन रहा है। तो ये सब चीज़ों को एनालाइज करना आना चाहिए। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन उतना ज़्यादा हमको डेटा के बारे में क्रिटिकल होना है, जितना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन उतना ज़्यादा हमको डेटा के बारे में क्रिटिकल होना है। एंड सेकेंड चीज़ हो गई कि कोई भी चीज़ ओपिनियन डिराइव करते टाइम, कोई भी डिसीजन डिराइव करते टाइम हमको राइट स्टेट ऑफ माइंड में होना है। इमोशनली चार्ज नहीं कि बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हैं। कोई भी इमोशनली चार्ज सिचुएशन में जब हम डिसीजन लेंगे तो हमेशा वो लेंगे या जल्दीबाजी में लेंगे। अगर लोग हमें बैठ के बोल रहे हैं कि भाई तू डिसाइड कर, तुम सीधा बोल सकते हो कि भाई मेरे पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, मैंने इतना पढ़ा नहीं है, मैं कुछ ओपिनियन नहीं दे सकता। या फिर तुम ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि मैंने इसके बारे में पढ़ा है या मैं पढ़ ही रहा हूँ और मेरे पास अभी तक मैंने सोचा नहीं है, तो मैं आराम से सोच के कुछ बोलूँगा। ये हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है कि किसी साइड लेना ही लेना है या कोई डिसाइड करना ही करना है। आराम से सोच के डिसीजन लेना, और जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन या जितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन उतना ज़्यादा फिर से शांति चाहिए हमको, और उतना ही बायसेस को एलिमिनेट करनी है अपनी चीज़ों में से। और फिर इसके बाद आगे की नया डेटा के लिए हमको एक तो खुद का रेडार ऑन रखना है, क्योंकि हमारा माइंड क्या करता है, हम जो चीज़ मानते हैं उस चीज़ का डेटा हर जगह दिखाता है। हमको जो गाड़ी बढ़िया लगती है उसके बारे में अच्छाई हर जगह दिखेगी, वो गाड़ी भी हर जगह सड़क पे दिखेगी, बट उसके बारे में बुरा हमको एक्टिवली सर्च करते रहना पड़ेगा, तभी जाके हमको मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। और आजकल तो हमारे माइंड को बायस को और डबल कर दे रही है एल्गोरिदम। तो आज के ज़माने में क्रिटिकली सोचना और
नेगेटिव डेटा के लिए खुद से ही ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें अगर हम करने लगें और इसको प्रैक्टिस करने लगें, बेटर होते रहें, तो हमारी लाइफ में हर चीज़ बेटर हो जाएगी, हमारे ओपिनियंस। और इस पे एक बहुत अच्छा सा कोट याद आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। तो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ क्लेम कर रहा है कि जैसे कि भाई ट्रम्प ने जाके ईरान पे अटैक कर दिया ऐसे रातों रात बिना बात के, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ क्लेम कर रहा है कि जैसे ये वाली जड़ी बूटी खाते ही आदमी का कैंसर ठीक हो जाता है, या फिर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है कि भाई कोई माइक्रोवेव का खाना खाने से तो कैंसर ही हो जाता है, तो ये सब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स है। तो इनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए। ये नहीं कि तुमने 4 चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया हो गया, ऐसा नहीं भाई, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल चाहिए, पीयर बैक्ड रिसर्च चाहिए, तब जाके मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। और ऐसी कंटेंट अगर पसंद है, ऐसी चीज़ें पसंद है तुमको, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।